अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन और मेरे साथ साथी एंकर जो है वो मौजूद हैं कामरान फैसल साहब। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि आज हम मौजूद हैं माछीवाल में, अड्डा माछीवाल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आधे से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान वो सैलाब की जद जो है वो हो चुका है। तो उस वजह से बहुत सारी जानी और माली नुकसान हमारा जो है वो हो चुका है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज यहाँ पे अमदाद के लिए एक कैंप का इनाकाद किया गया। यहाँ पे हमारे साथ कैंप के बानी जो है वो भी मौजूद हैं और इस कैंप को जो लीड कर रहे हैं वो भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो कामरान साहब क्या कहेंगे आप इस हवाला से? इब्रार, मैं जो है ना आपको ये कहूँगा, ये बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पे एक छोटा सा अड्डा लगा लें, ये माछीवाल अड्डा है जहाँ पे लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत, ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, खिदमत खलक फाउंडेशन इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे जो भी मुसीबत किसी भी इंसानियत पे आती है तो ये लोग काफ़ी अरसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अब हमारे जो मुसलमान भाई हैं जितने भी, हमारा आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान, उसमें खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हमारा जनूबी पंजाब, उसमें हमारा सिंध, जो तमाम का तमाम जो है ना वो सैलाब की जद में आ चुका है। हमारे सबसे बड़ी जो खामी है ना ये इसकी ये थी कि हमारे यहाँ इसको कंट्रोल के लिए जो है वो डैम बनाए जाते, जो कि अभी तक जो है वो नहीं बनाए गए इतने, ठीक है। लेकिन हम इस पे बाद में करेंगे। हमारे साथ खिदमत खलक फाउंडेशन के जो है वो चौधरी साहब मौजूद हैं, जो सरपरस्त आला हैं। चौधरी साहब ज़रा आगे आइएगा। तो इनके ये जो सरपरस्त आला हैं जी खिदमत खलक फाउंडेशन के, यहाँ पे इन्होंने रिलीफ कैंप लगाया हुआ है। ये यहाँ पे कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये साइड भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो लोग दे भी रहे हैं। हमारी कौम जो इसका एक जो सबसे बड़ी खूबी है, कभी भी कोई भी मुसीबत पड़ती है तो ये इकट्ठी हो जाती है। चाहे वो 95 की जंग थी, चाहे वो हमारा मुल्क में जो है कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, चाहे हमने जो है वो डैम के लिए भी फंड्स दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो डैम बने नहीं हैं। तो चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्हों की, बहुत से लोगों की तो जानें जा चुकी हैं। यहाँ के जान से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। तो अब वहाँ पे खुराक की किल्लत है, इन सामान की किल्लत है। तो चलें जितना भी हम अपना इसका मिला सकते हैं वो ये लोग मिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब हम आपको सबसे पहले तो सलाम पेश करते हैं। आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं। असल इंसानियत का मकसद भी यही है। आप थोड़ा सा हमें अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा और इस रिलीफ कैंप के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए करते हैं। हमारी फाउंडेशन 1 साल से ये काम कर रही है। पहले भी हम जो माछीवाल में गरीब लोग हैं उनके घरों में राशन देते थे, लेकिन जब ये मुसलमान भाई हमारे मुसीबत में आए हैं, हम इनके लिए दिन रात 2 दिन हो गए हैं, हमारे दोस्त, मेरी टीम, सब दोस्त मिलके इनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम 4 से 5 गाड़ियां लेके जहां हमारे मुसलमान भाई इनकी ज़रूरत महसूस करें, हम उधर ही लेके ये सामान जाएंगे। ये आप सब लोगों का हक है, मुसलमान भाइयों का जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए करना चाहिए, अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया जी। चौधरी साहब बड़ी अच्छी आपने बात की है कि यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे कुरो बयां। तो बड़ा अच्छा जो है वो आप लोगों का इनिशिएटिव है। आप, मैं ये कहूँगा कि रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक सोच रहे हैं या तमाशा देखने के जो है वो मुतरादिफ उनकी सोच जो है वो है। मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को भी निकलना चाहिए आपके साथ, जिस तरह आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं इसी तरह उनको भी निकलना चाहिए कि जो हमारे लोग वहाँ पे मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। मोस्टली देखा जाता है सोशल मीडिया पे अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो हज़ारों अपनी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे वो वायरल करते हैं। तो उनको ज़रा सोचने की मैं कहूँगा कि ज़रूरत है कि अब निकले अपने नाम के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं बची, उन लोगों के लिए जो है वो निकले। तो क्या कहेंगे आपके जो आप ये जो काम कर रहे हैं, ये किस हद तक आप इसमें मावन साबित होंगे या किस हद तक आप उन लोगों के दुख तकलीफ में शरीक हो सकेंगे? हम पहले 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें भी हमने बहुत अच्छी, हमारे लोगों ने, हमारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों ने हमारे साथ बहुत अच्छा
तामन किया था। 2010 में ज़लज़ला आया, उस वक़्त भी इन भाइयों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों ने बहुत हमारे साथ तामन किया। ये लोग जो इलाके के माछीवाल के हैं, हम पर हमें बड़ा फ़ख्र है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि वो हम पर अतमाद करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हमको बाहर से नहीं है, हम माछीवाल के मकामी हैं, इसलिए ये जो बुज़ुर्ग हैं हम पे अतमाद करते हैं। और हमें इंशाल्लाह हो सका, जितना हो सका हम इनके लिए करेंगे। थैंक यू चोई साहब को अल्लाह ताला अजर दे जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और यही असल इंसानियत का मकसद भी है। हमारे पास इस खिदमत खलक फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ही मौजूद हैं। ज़रा ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, सर नाम बताइएगा अपना। राय मसूद। अच्छा, आप माशाल्लाह, मैं आपको देख रहा था माइक पे, हम आपका काम दिखाएंगे भी। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, ये एक माछीवाल अड्डा है, यहाँ पे ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये साथ में इन्होंने माइक और अपना पूरा एक प्रोटोकॉल उन्होंने रखा है। ये भाई उसमें कंपेयरिंग करते हैं और यहाँ पे 2-3 लड़के हैं जो भी यहाँ पे बस जो है वो स्टाफ करती है, तो वो लड़के डब्बा लेके अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ से जो है ना फ़ंड इकट्ठा करते हैं। बाकी देहात में भी ये लोग जाते हैं, यहाँ पे इनके पास फैसिलिटी मौजूद है। देहात से भी ये वहाँ पे कोई स्टॉक इनको मिले, गंदम मिले, चावल मिले या और कोई ऐसी चीज़ जो हमारे भाइयों के काम आ सके, लोग जोग दर जोग इनको दे रहे हैं। मैं ये सुन के हैरान था कि कल इन लोगों का पहला दिन था, कोई 3-4 लाख रुपया जो है ना वो सिर्फ कैश की सूरत में जो है ना छोटे से अड्डे पे ये इन लोगों ने दिया है। तो इसका मकसद ये है बरार भाई कि हमारे लोग जो है वो खिदमत करना भी चाहते हैं, यानी ये इनका कैश वो बाकी स्टॉक के अलावा है। तो ये भाई सारा दिन यहाँ पे जो है वो माइक पे गाइड करते हैं लोगों को, और लोग आते हैं यहाँ पे भी दे जाते हैं। और वो बस जो स्टाफ होती है उसमें ये लड़के, यहाँ पे ये 2-3 लड़के हैं जो जाते हैं अंदर, वो उनसे फ़ंड इकट्ठा करके ले आते हैं। तो बात करेंगे हम भाई से। भाई आप बताइएगा, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जज्बे से आप काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। तो बताइएगा ये खिदमत खलक फाउंडेशन के हवाले से कि आपको इसकी जो है उसका ख्याल कैसे है। आज से कुछ 1.5 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह माछीवाल में खिदमत खलक फाउंडेशन का इनअकाद सिर्फ 6 घरानों से किया गया। वजह ये थी कि कई हालात देखने को मिलते थे, लोग देखने को मिलते थे कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। कई ऐसे घर देखे, खुद आंखों से आंसू आ जाते थे ऐसे लोग देखकर। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 साल पहले माछीवाला में छोटे से प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक फाउंडेशन का इनअकाद किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो चुका है। इस वक्त हम 40 घरानों की कफ़ालत कर रहे हैं, मंथली राशन उन्हें 40 घरों तक पहुँचा है और उसी की ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलाब ज़दगान प्रोग्राम का इनअकाद किया गया है। और हर घर में आजकल टेलीविज़न है, आपको भी पता है, हर घर में मोबाइल है, सब कुछ है। आप देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखते हुए भी यार अगर अब हम नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। हम देख रहे हैं कि यार लोग परेशान हैं, वो बच्चे बेचारे पानी में बह रहे हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। अगर आज भी हमारी गैरत नहीं जागेगी तो कब जागेगी। हमें इससे सीखना चाहिए, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। मैं गुजारिश यही करूँगा अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या मेरी टीम को देख रहे हैं, हमारी टीम को देख रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करें, किसी भी हद तक करें। इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ में 3 सितंबर को इंशाल्लाह माछीवाला से इस काफ़िले की सूरत में एक हम रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बराए मेहरबानी मेरे साथ तामने फरमाएँ और शुक्रिया। अल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की है नाज़रीन इन्होंने। हमारी यंग जनरेशन जो है वो इंसानी खिदमत के जज्बे से जो है वो सरशार है। तो जो सब बताइएगा कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह नौसरबाज जो है वो भी चंद गिरोह यहाँ पे सरगर्म हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे या हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे इन लोगों के हवाला से? लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं कि यार इधर से कोई आ रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कोई इधर से आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक पाई लोगों का देने के लिए तैयार होंगे। इंशाल्लाह किसी का 1 रुपया भी नहीं ज़ाया होगा। जो हम इधर करते हैं, जो खर्चा मोटरसाइकिल बाइक पे करते हैं, वो हम अपनी पॉकेट से करते हैं। ये फंड से कोई 1 रुपया भी हम नहीं खर्च करते। अगर किसी ने पानी भी पीना है वो अपनी पॉकेट से पिएगा। इंशाल्लाह जो फंड भी लेके जाएंगे वो भी हम अपनी फंड से नहीं देंगे, अपना खर्चा खुद हम अपनी पॉकेट से करेंगे जो भी हमारे साथी जाएंगे।
इंशाल्लाह जो भाई 1 रुपया देगा उनका 1 रुपया उधर उन लोगों के पास पहुंचेगा हमारा। शुक्रिया जी, थैंक यू चोई साहब। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन के ये वो लोग हैं कि जो खुद महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। बिजली के बिल आप देख लें, यहाँ पे आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, ये इन लोगों का अपना खुद से गुजारा मुश्किल है, लेकिन ये अपने भाइयों के लिए जो है ना टाइम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं या कर रहे हैं, हमें ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। खुदाया हम लोगों को जो है वो इकट्ठे हो जाना चाहिए, ना सिर्फ जब हम पे मुसीबत पड़ती है तब हम किसी चीज़ के लिए सोचें, बल्कि हमें एक अच्छी और जो अक्लमंद कौमें हैं बरार, उनकी तरह भी सोचना चाहिए कि आज हमारे अगर डैम बने होते तो हमारी ये हालात ना होते। हम जो लोग हैं शुरू से कहते आ रहे हैं हमें वसाइल की कमी है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को, आज तक वसाइल की ही कमी है। हमसे किसी चीज़ के जो है ना वो क्यों कमी है, क्योंकि हम इसके हल के लिए सोचते नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिसमें हर मौसम पाया जाता है और हर तरह के कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। पैसा कीमती नहीं होता, कुदरती वसाइल कीमती होते हैं। जो लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो देखें उनके पास वसाइल नहीं है कुदरती, लेकिन वो हमारे ही ममालिक के कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा करके उससे वो काम कर रहे हैं। प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो हमें भी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, हमें अक्लमंद लोगों की तरह, अक्लमंद कौमों की तरह सोचना पड़ेगा। तो फिर ही हम इतना, अब देखें कितना जानी और माली नुकसान हर साल होता है। इस साल अगर ज़्यादा हुआ है तो, लेकिन पहले भी होता है, तो हम इस पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें जागना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को अपनी लड़ाइयाँ नहीं, मुल्क के लिए, मुल्क के जो बेसिक मसाइल हैं, मुल्क को गुर्बत का मामला है, मुल्क को इन सैलाबी आफतों का मामला है, मुल्क को बाकी महंगाई का मामला है, बिजली के बिलों का मामला है, इन मसाइल की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा। जी कामिल भाई, बड़ा खुशी होती है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर ये जज्बा देखकर बड़ी खुशी होती है कि इनके अंदर जज्बा खैर सगाली जो है वो लेके चले हुए हैं हमारे उन लोगों की खातिर जो लोग हमारे इस वक्त मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। तो बाकी लोगों को भी हम ये मैसेज देंगे कि वो भी इनकी तरह निकलें, क्योंकि कभी कोई भी मुसीबत आती है तो हमारे लोग जो है वो मुतहिद हो जाते हैं। चाहे इस वक्त जो महंगाई की कंडीशन जो है वो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा, वो कह लें कि आप हाई पर है कि घी जहाँ पे 550 या 600 रुपये किलो है, लेकिन इसके सूरत बावजूद भी हमारे नौजवान जो है वो मुतहिद हुए हैं और इस परेशानी के हाल में भी वो अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे अपने उन भाइयों के निकाल रहे हैं जो लोग इस वक्त मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट भी करूंगा आप लोगों को और पैगाम दूंगा हमारी दूसरी जितनी भी यंग जनरेशन है उनको भी कि वो भी आप लोगों की तरह निकले और इस जज्बे को जो है वो आगे लेके चले। तो क्या कहेंगे आप सर? मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारे माछीवाल में MPs मकामी है, MNA मकामी है, N163 है। हम कल के इधर बैठे हैं, हमें ना कोई MPA नज़र आया है, ना कोई MPA ना MNA नज़र आए हैं। इनकी फ्लैक्सों पे एक इलेक्शन पे 2-2 करोड़ की फ्लैक्सें लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं। जब कोई ऐसा मसला आता है, 2005 में भी ऐसा था, 2010 में भी, आज हमारे मुसलमान भाई उधर तड़प रहे हैं। इनके पास फ्लैक्सों के लिए पैसे हैं, सभी कामों के लिए, गाड़ियों के लिए पैसे हैं, पेट्रोल के लिए पैसे हैं, लेकिन आज जो मुसलमान भाई हमारे तड़प रहे हैं पानी को, खाने पीने की अशिया को, मकान को, चारपाई के लिए, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान हैं इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम आते हैं, हम भी इनके पीछे लग जाते हैं। आज 2 दिन हो गए हमने कैंप लगाया, हमारे पास कोई ऐसी सियासी समाजी शख्सियत कोई नहीं आई और ना इनका कोई इन्वेस्टर हमारे पास पहुंचा कि हम आपको 2 लाख देते हैं या 4 लाख देते हैं। हमने किसी पे एहसान नहीं करना है, ये हमने उन भाइयों के लिए जो कुछ करना है इसका सिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही हमें देगा। जी जो साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की और मैं ये कहूँगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन कि यहाँ पे हमारी जो सियासी कम्युनिटी है उनको ज़रा सी भी जो है वो एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे दूसरे लोग जिनको किसी से कोई मफाद है ही नहीं, वो लोग इस जज्बे के साथ जो है वो निकले हुए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, हेल्प करने के लिए। वहाँ पे जिन लोगों का हक है, जिन लोगों को हम ये हक देते हैं कि आप लोग इस मुल्क को बनाएंगे, संवारेंगे, उन लोगों के जो है वो कह लें कि सर पे जूं तक नहीं रहेंगी अभी तक। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, तो उनको भी मैं पैगाम देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आपने मोस्टली टीवी पे बड़े बड़े शोज़ देखे होंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है गिफ्ट की जा रही होती हैं, कई तोले सोना जो है वो बांटा जा रहा होता है।
कहाँ हैं वो लोग, कहाँ सो गए हैं इस मुसीबत की घड़ी में? या वो बड़ी बड़ी कंपनी जो ऐसे शो को स्पॉन्सर करती हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी कंपनी का नाम बड़ा होगा, उनकी पब्लिसिटी होगी, इसलिए अपनी पब्लिसिटी को छोड़ें, अपनी कंपनी का नाम बड़ा करने को छोड़ें, आप अपने नाम जो है बड़ा करने को छोड़ के सिर्फ खुदा के लिए निकलें, अपने उन भाइयों के लिए निकलें जिनको जो इस वक्त मुसीबत का शिकार है। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जो साहब महंगाई का कह रहे थे, तो मैं आज आपको बताऊं, मैं सब्ज़ी लेने गया जब, तो सब्जियों के रेट सुन के यकीन करें, मैं सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। एक बंदा जो मजदूरी कर रहा है वो कैसे सब्ज़ी खरीदेगा। जो साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, इन सियासतदानों के मुंह पे तमाचे पड़ने चाहिए। अब ये मैं इनको क्या कहूँ, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता कि बाद में हमारे MPs भी मुकामी हैं, सब मुकामी हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। वो तकरीबन 4 साल हो गए हैं, हमें वो अपना MP नहीं दिखा हमारा। यहाँ पे रोड टूटा फूटा, अल्हम्दुलिल्लाह परसों खिदमत खलक फाउंडेशन की जानब से रोड की सफाई की गई, यहाँ पे रोड बनाए गए, लेकिन हमारे जो हम जिन्हें वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, उनके पास हर चीज़ के लिए पैसे हैं, लेकिन ये रोड टूटे फूटे पड़े हैं, आवाम रो रही है, अब वो कहाँ पर हैं। तो गुजारिश यही है कि जिस तरह चौधरी ज़ाहिर लतीफ़ साहब, मियाँ साकिब रफ़ीक साहब और इसके अलावा मेरे उस्ताद, मेरे लिए बहुत मोहतरम काबिल एहतराम चौधरी साजिद सरवर साहब, डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस माछीवाल, जिस तरह वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और अंजमन ताजरान माछीवाल चौधरी अब्दुल हक साहब और उनके हमरा साथी जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका आज तहे दिल से मशकूर हूँ। और यही कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने हमारा साथ दिया, अल्लाह पाक इन्हें अजर अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर किसी सीट की जंग होती, किसी पोस्ट की जंग होती, तो हमारे सियासी लोग जो है वो आपस में लड़ मर जाते उस सीट को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आप कह लें कि प्रैक्टिकली वर्क करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। एक आम आदमी, एक आम शहरी, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस जज्बे के साथ निकले हुए हैं। ये इनका काम, इनका वर्क, इनकी जो प्लानिंग है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग घरों में सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हक सबसे ज़्यादा उनका बनता है, लेकिन हमारे आम आदमी को तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनको पता है कि तकलीफ़ क्या होती है, इनको पता है कि भूख क्या होती है, इसलिए इन्होंने महसूस किया। वो बंदे क्या महसूस कर सकेंगे जिनको एक वक्त की भूख का कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो जी कामी साहब, क्या कहेंगे आप? इकरार साहब, मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे लोगों में, हम सुनते भी हैं मीडिया में इधर सब, कि लोगों को सियासी शऊर बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, लोगों को सियासी शऊर आ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन 2-4 शऊर और आने इस कौम को जो है ना वो बाकी हैं, जिनमें उनको अपना हक लेना आना चाहिए। अपनी जो इनके जहाँ पे भी इनको मसला है, उस मसले के हल के लिए भी इनको जो है ना वो भी शऊर आना चाहिए। तो फिर ही जो है ना वो कौम हमारी जो है ना वो सीधे रास्ते पे या अपने हक लेने के लिए फिर हमारे ये मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए अयाशियों में या इसलिए मौजों में है कि हमें अपना इनसे हक लेना नहीं आता। अभी सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। जब हमें अपने हुक्मरानों से हक लेना शुरू हो गए या हक लेना आ गया, तो फिर असल में इस जो है वो कौम को शऊर आएगा और ये कौम जो है वो आगे निकलना शुरू हो जाएगी। ये जो भाई ने मसाइल बताए हैं, ये अभी अपने तौर पे अगर ये कर सकते हैं तो हुकूमत हमारी इनसे गरीब नहीं है, देखिए ना, तो वो भी कर सकती है। देखिए ना, जब वो वोट लेने आते हैं तो हमारी आवाम भी उनके पीछे लगे 500-500 रुपये लेकर उन्हें वोट दे देती है। आज मुझे बताएं, माछीवाल की किस सड़क पर गंद नहीं पड़ा? आप अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें, वहाँ तक चले जाएं, जगह जगह पर आपको रोड जो है ख़राब हुआ नज़र आएगा। ये कौन ठीक करेगा? हमारी आवाम है, हम उनके लिए उठेंगे। मैं इनके मुंह पे कह सकता हूँ, जो भी MPs हैं यहाँ पे, माछीवाल के MPA हैं, MNA हैं, कभी इनको हमने नज़र नहीं देखा, इस मार्केट में नहीं कभी आए, चक्कर नहीं लगाने आए। यार हम लोगों को पूछ लें, आज आप इलेक्शन करवा लें, वहाँ पे देगें भी पकेंगी, वहाँ पे टेंट भी लगेंगे, वहाँ पे कुर्सियाँ भी सजाई जाएंगी। क्यों सजाई जाएंगी? ये हालात देख लें आप। अब कहाँ हैं वो? उनसे मेरा सवाल है कि अब आए ना मैदान में, मज़ा तो अब है। आप उस वक्त आते हैं जब आपको अपना मतलब होता है, अवाम के मसाइल से। इकरार भाई, जो इनकी बातें हैं ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह ताला जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जो है ना उसका अजर देगा। और यही जो हमें अपनी कौम से भी एक्सेप्टेशन है। हम किसी MNA, किसी MPA पे जो है वो बिलीव ही नहीं करते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, तो खुदा भी उनके साथ होता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट
शेख कामरान फैसल और इब्रार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।